हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसमें करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ठीक है, तो हमें बच्चों दो चार्ज गिवन है। एक चार्ज गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और एक सेकंड चार्ज गिवन है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब हमें बताना है ऐसे पॉइंट इस लाइन पे जो लाइन इन दो पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, या फिर इन दो चार्ज को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ऐसे पॉइंट इस लाइन पे जहां पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। इतना समझ में आया? तो बच्चों इसमें टोटल दो केस बनेंगे। मैं लिखता हूं केस ए। पहला केस क्या लेते हैं बच्चों, ऐसा पॉइंट जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो है। मान लो वो इन दो पॉइंटों के या फिर इन दो चार्ज के बीच पे। मान लो ये एक पॉइंट है ओ जहां पे नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। इतना समझ में आया? इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 16 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट ओ इस चार्ज से मान लो कितनी दूर है बच्चों, x सेंटीमीटर। तो इस चार्ज से कितनी दूर होगा, 16 माइनस x सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब इस O पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या है, जीरो। मैं लिखता हूं नेट पोटेंशियल एट O, ठीक है, इज जीरो। देयरफॉर बच्चों इस चार्ज की वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 Q/R या फिर 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस एक्स। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा बच्चों, जीरो के बराबर। इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल ये रहा, इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल ये रहा, और दोनों का सम किसके बराबर लिया, जीरो के बराबर। इतना समझ में आया? और ध्यान रखना ये जो x है ये क्या है, सेंटीमीटर में है। 16 माइनस एक्स भी किस में है, सेंटीमीटर पे है। मैंने मीटर में चेंज नहीं करा है। अगर मीटर में चेंज करना चाहते हो कर लेना, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसे भी 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, फिर ये कॉमन आके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, लिखना चाहोगे लिख लेना, नहीं लिखना चाहोगे मत लिखना। अब इसके बाद बच्चों जो जो पार्ट कॉमन है उसे बाहर ले लो। 1/4πε0 को बाहर ले लिया, साथ में 10⁻⁻2 को भी बाहर ले लिया, और न्यूमरेटर में 10⁻⁻8 को भी बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 5/x -3/16 माइनस एक्स। इतना समझ में आया? और इसे किसके बराबर लिया, जीरो के बराबर। अब ये सब क्रॉस कर लेना, तो क्या आएगा, 5/x -3/16 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। इतना समझ में आया? तो यानी कि 5/x इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स। इतना समझ में आया बच्चों? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 जा 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x। अब बच्चों 5x को उधर साइड ले जाओ, तो 80 इक्वल टू 8x, या फिर x इक्वल टू 80/8 यानी कि 10। अब ये जो 10 होगा इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, सेंटीमीटर, क्योंकि x किस में था बच्चों, सेंटीमीटर में था। समझ में आया? तो केस ए के अकॉर्डिंग ओ पॉइंट
जो कि 5 इंटू 10⁻⁻8 से कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। यहां पर को नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। जल्दी से बच्चों केस ए को नोट कर लो। ठीक है, अब करते हैं केस बी। अब केस बी में बच्चों फर्स्ट चार्ज को तो यहीं पे रखो, सेकंड चार्ज जो कि कितना है -3 इंटू 10⁻⁻8 इसे भी यहीं पे रखो। लेकिन जो ओ पॉइंट जहां पे हम पोटेंशियल जीरो ले रहे हैं उसे यहां पे ले लो। इतना समझ में आया? और वो यहां से मान ले कितनी डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है। कहां से, -3 इंटू 10⁻⁸ से x डिस्टेंस इधर दूर है। इतना समझ में आया? मैं लिखता हूं नेट पोटेंशियल एट O इज 0। ये O है, ठीक है, O पॉइंट है। अब बच्चों इसका मतलब इसके वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा और इसके वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा उसका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसके वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, यहां से यहां तक का 16 सेंटीमीटर है और यहां से आगे वो कितनी थी, x सेंटीमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 प्लस x सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻²। इतना समझ में आया? अब इसके वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 -3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x। x का मतलब x इंटू 10⁻²। समझ में आया? इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ये रहा। मैंने यहाँ पे 10⁻² से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि मीटर को किसमें चेंज करा है, सेंटीमीटर पे। अब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर, क्योंकि नेट पोटेंशियल कितना है, 0। अब एक काम करना बच्चों, 1/4πε0 को कॉमन लेना, 10⁻⁻8 भी कॉमन लेना, 10⁻⁻2 भी कॉमन लेना। अंदर क्या बचेगा, 5/16 प्लस x माइनस 3/x। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। समझ में आया? कॉमन चीज बाहर ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, 5/16 प्लस x माइनस 3/x इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों 5/16 प्लस x इक्वल टू 3/x। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x इक्वल टू 16 3 जा 48 प्लस 3x। इसका मतलब 5x माइनस 3x इक्वल टू 48। इट मीन्स 2x इक्वल टू 48, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब -3 इंटू 10⁻⁸ से 24 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ऐसा और होगा जहां पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। इतना समझ में आया बच्चों? दोनों केस जल्दी से नोट कर लो। अब इसमें तुम चाहो तो एक केस सी भी ले सकते हो, ठीक है, उसको मैं रफ में कर देता हूं। केस सी, केस सी क्या होगा बच्चों, पहला चार्ज तो यहीं पे होगा 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, दूसरा चार्ज -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम भी यहीं पे होगा। इनके बीच की डिस्टेंस भी 16 सेंटीमीटर होगी। और वो पॉइंट ओ जहां पे हम नेट पोटेंशियल 0 ले रहे हैं वो मान लो यहां पे है 5 से इधर साइड, और कितनी डिस्टेंस दूर, x सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर। अब यहां पे भी नेट पोटेंशियल क्या ले लो, 0। मैं लिखता हूं नेट पोटेंशियल एट O इज 0। ये केस इसी का एक सेकंड पार्ट आएगा, कैसे समझना, नेट पोटेंशियल एट O इज 0। तो बच्चों पहले इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखते हैं, वो कितना आएगा, 1/4πε0
5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x सेंटीमीटर, यानी कि x इंटू 10⁻²। फिर इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखो, वो कितना होगा 1/4πε0 -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों 16 प्लस एक्स। समझ गए ना, ये 16 है ये x है, तो टोटल कितनी होगी 16 प्लस एक्स इंटू क्या लिखोगे 10⁻²। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा बच्चों 0 के बराबर होगा। अब जो कॉमन पार्ट है उसे बाहर ले लो, यानी कि 1/4πε0 10⁻⁻8 अपॉन 10⁻²को बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा 5/x -3 अपॉन 16 प्लस एक्स, और ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इट मीन्स 5/x -3 अपॉन 16 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। इसको सॉल्व करो बच्चों, 5/x इक्वल टू 3 अपॉन 16 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 80 प्लस 5x इक्वल टू 3x। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब 80 इक्वल टू -2x, ठीक है, 5x को उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा -5x, फिर 3x माइनस 5x कितना आएगा -2x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -40 सेंटीमीटर। अब जरा गौर करना, ये केस और ये केस सेम है। कैसे? x डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे -40 सेंटीमीटर, और x डिस्टेंस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम से थी, और किधर साइड थी लेफ्ट हैंड साइड थी। यहां पे साइन क्या आया माइनस, तो एक्चुअल में जो वो पॉइंट होगा वो इधर को ना होके इसके अपोजिट साइड यानी कि इधर साइड होगा, यानी कि यहां से 40 सेंटीमीटर दूर होगा। तो अगर यहां से 40 सेंटीमीटर दूर है तो इसका मतलब यहां से कितनी दूर होगा 24 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 14 में से 16 को क्या करोगे माइनस करोगे। तो यहां से -3 इंटू 10⁻⁻8 से ये ओ पॉइंट कितनी दूर होगा 24 सेंटीमीटर दूर, और यहां पे वही आया था क्योंकि हमने ओ पॉइंट पहले ही इधर साइड लेट किया था, ठीक है, -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम से राइट हैंड साइड लेट किया था। तो बच्चों पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कितने केस बनाए हमने 3 केस, ठीक है, जिसमें दूसरा और तीसरा केस क्या था एक ही आ रहा था, ठीक है। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. तो बच्चों हमें क्या करना है, एक हेक्सागन बनाना है। ये हमने एक हेक्सागन बनाया, ठीक है। इस हेक्सागन के वर्टिसेस पे कितना चार्ज रखना है 5 माइक्रोकूलम, वो भी सारे वर्टिसेस पे, यानी कि यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम, सब जगहों पे चार्ज क्या रख देते हैं 5 माइक्रोकूलम। अब हमें बोला गया है ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। इट मींस ये सारी साइड कितनी होंगी बच्चों 10 सेंटीमीटर की होंगी। समझ में आया? और हमें क्या करना है, नेट पोटेंशियल निकालना है एट सेंटर, यानी कि यहां पे। अब बच्चों मैं पहले एक के वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालूंगा, फिर उसको इंटू 6 कर दूंगा, क्योंकि कितने वर्टेक्स हैं या कितने वर्टिसेस हैं या फिर कितने चार्ज हैं, टोटल 6 है। इतना समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। मैं लिखता हूं बच्चों पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम चार्ज, वो निकलेगा बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से, यानी कि 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁻6
अपॉन डिस्टेंस, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻²। इतना समझ में आया? 1/4πε क्यू बाई आर। अब बच्चों इसे लिखते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁻1। अब देखना बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये डिस्टेंस 10 कैसे ले ली? सिंपल से बच्चों, बहुत बेसिक ज्योमेट्री लगेगी यहां पे। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा? 360, और कितने पार्ट में बटा है? 6 पार्ट में, तो एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो सीधे सीधे ये जो ट्रायंगल है, ये क्या बन रहे होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे होंगे। ये साइड 10 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करो। ये कितना आएगा? 9 5 जा 45 इंटू 10⁻10, 10 - 6 कितना आ जाएगा? 4। इतना क्या आएगा? वोल्ट। इतना समझ में आया बच्चों? अब टोटल चार्ज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 चार्ज है। तो नेट पोटेंशियल के लिए हमको इसको क्या कर देंगे? 6 से मल्टीप्लाई। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस वो क्या होगा बच्चों? 6 इंटू 45 इंटू 10⁻4 वोल्ट। 45 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 270 आएगा शायद। तो लिखते हैं 270 इंटू 10⁻4 वोल्ट, यानी कि 2.70 इंटू 10⁻6 वोल्ट। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. What is the direction of the electric field at every point on this surface? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दो चार्ज हैं, एक चार्ज है +2 माइक्रोकुलाम और एक चार्ज है -2 माइक्रोकुलाम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब हमें क्या कहा गया? आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब देखना बच्चों, एक ऐसा प्लेन जो कि इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहा है, समझना, एक ऐसा प्लेन जो कि ये जो लाइन है इस पे परपेंडिकुलर हो और इसके सेंटर से पास हो रहा हो। कोई दिक्कत? मैं लिखता हूं प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन joining A and B act as equipotential surface। ठीक है, यानी कि ये यहां से 3 सेंटीमीटर दूर होगा और ये यहां से कितनी दूर होगा? 3 सेंटीमीटर। और ये जो प्लेन है या ये जो सरफेस है वो किसका काम करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। इतना समझ में आया? अब उसका रीजन भी समझा देते हैं। देखो, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी जितनी डिस्टेंस यहां से होगी +2 माइक्रोकुलाम से, उतनी डिस्टेंस यहां से भी होगी -2 माइक्रोकुलाम से। इस प्लेन में कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी जितनी डिस्टेंस +2 माइक्रोकुलाम से है उतनी ही डिस्टेंस -2 माइक्रोकुलाम से भी होगी। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो जो पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट पर हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। नेट पोटेंशियल कितना आएगा? 0। तो यानी कि इस सरफेस पे
कोई सा भी पॉइंट ले लो, वहां पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। इस वजह से ये क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगला पार्ट हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगी। समझ में आया? यहां पर कोई परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे हमेशा क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to the power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the surface, just outside the sphere, or at a point 18 centimeter from the center of sphere? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक कंडक्टिंग स्फीयर बनाया, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, और इसे चार्ज कितना दिया है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब ये जो चार्ज होगा बच्चों इस स्फीयर के सरफेस पे होगा हमेशा। ये जो चार्ज होगा इस स्फीयर के हमेशा कहां पे होगा, सरफेस पे होगा, ठीक है। अब हमें पूछा है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ये सीधे सीधे कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो, ठीक है। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि सारा चार्ज कहां पर को है, सरफेस पे, ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड केस, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जस्ट सरफेस पे बताना है। मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड स्फीयर, ये निकलेगा बच्चों फॉर्मूले से, और फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q/r²। इतना समझ में आया। अब बच्चों 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है कि 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁷। 1.6 इंटू 10⁻⁷। और ये जो R है ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो यानी कि R की वैल्यू कितनी थी 12 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहां पे पुट करेंगे बच्चों 12 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे करते हैं सॉल्व। 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 14.4। अब 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁷ कितना आएगा 10⁻², अपॉन बच्चों 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, और इसे क्या लिखेंगे 10⁻⁻⁴। इतना समझ में आया। अब इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आएगा लगभग लगभग 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और अगर इसके डायरेक्शन लिखने पे आए तो क्या लिखा जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। इतना समझ में आया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां को होगा, बाहर को होगा। अब इसके थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि सेंटर ऑफ स्फीयर से 18 सेंटीमीटर दूर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं लिखता हूं थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ये किसके बराबर आएगा बच्चों,
1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहां पे जो आर पुट किया जाएगा वो क्या पुट किया जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 9 इंटू 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर कितना है बच्चों, 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में गॉस लॉ की एप्लीकेशन याद होगी तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इसे जल्दी से कैलकुलेट करो फास्ट। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4। इतना समझ में आया बच्चों, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 9 2 जा 18। इतना समझ में आया। अब ये कितने टाइम्स आएगा बच्चों, 1.6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 0.8 टाइम्स। इतना समझ में आया। तो पहले लिख लेते हैं 0.8 अपॉन 18 इंटू 4 को ऊपर लेके जाओ, 10⁻13 इंटू 10⁻⁻7। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, ये क्या लिखा जाएगा, 8/18 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻1। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लो, सीधे सीधे कितना आएगा, 10⁻13 - 8, और ये कितना आ जाएगा, 2 से कट करो, 4/9। समझ में आया। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4/9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो भी क्या आएगी बच्चों, आउटवर्ड आएगी। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहां को होगा, बाहर को होगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों जल्दी से नोट कर लो,